जय हिंद। चलिए, आज बहुत अच्छा दिन है। आज माँ सरस्वती का दिन है, तो आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं पीजीटी और टीजीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो जिस भी एग्जाम में आए होंगे, उनका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली आज जो जो स्टार्टिंग हो रही है वो होगी ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, वो होगी ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ट्रैग्नोमेट्री से स्टार्ट होके इस तरीके से ये जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो सभी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन को बाय ट्रिक सॉल्व ही किया जाएगा, जिससे आपका टाइम भी बच सके एग्जाम में और आपको थोड़ा सा हेल्प हो। देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए हमको एग्जाम का बेस ही नहीं समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक छोटा सा बताता हूँ कि अगर आपको देखिएगा साइन सी माइनस साइन डी ऊपर दिखे, और अगर नीचे आप ध्यान से देखिएगा आपको अगर कास सी प्लस कास डी मिल जाए, ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है tan सी माइनस डी बाई टू होता है। एक और होता है, देखिएगा कि अगर हम लोग साइन सी प्लस साइन डी हो जाए और डिनोमिनेटर पार्ट में आपका क्या हो, cos c माइनस कॉस डी हो, इसको आप याद रखिएगा। इसका होता है cot c माइनस डी बाई टू होता है। ठीक है ना? अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जब माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, माइनस प्लस में tan रहेगा, प्लस माइनस में cot रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिएगा यहाँ पर कितना है, 75 है और यहाँ पे कितना है, 15 है। तो तुरंत हम इसको क्या कर लेंगे, tan 75 माइनस 15 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुरंत आपको हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। आप होप कि आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ये 2016 में फॉर्म भरा गया था और 19 में एग्जाम हुआ था। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है कि कास a प्लस बी इज इक्वल टू 35। तो कास a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में क्या है, 5 है। दूसरा दिख रहा है आपको साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 5/13। अब आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए कि 3 4 5 जो 3 4 5 होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 5 12 और 13 भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब हमसे देखिए दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे, या तो tan 2a पूछ सकता है या तो tan 2b पूछ सकता है। ठीक है ना? तो जो भी पूछा होगा उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो कास को हमको मालूम है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। और सिंपली अगर हम लोग साइन की बात कर लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है ना? तो तो इस तरीके से देखा जाए तो बेस की वैल्यू 3 दे रखी है और हाइपो कितना है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4 हो जाएगी। अपॉन में कितना हो जाएगा, बेस में हो जाएगा 3, तो 4/3 हो जाएगा। ऐसे इससे tan a माइनस बी का कितना हो जाएगा, tan a माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा इस चीज को यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तुरंत हम क्या करेंगे, tan को इस तरफ भेज दीजिए, तो जैसे ऐसे समझिएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। अब देखिए हमको चाहिए क्या, b चाहिए, तो ये इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो a से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हो जाएगा 2b इक्वल टू, अब ये tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा 4/3 माइनस 5/12 अपॉन में देखिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 4/3 इंटू 5/12 हो जाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, tan को इस तरह भेज देंगे, तो ये हो जाएगा tan 2b, tan 2b इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप देखिएगा 12 36 हो जाएगा, 48 माइनस हो जाएगा 5 3 15 अपॉन में 36 हो जाएगा। नीचे देखिएगा हो जाएगा आपका 56 अपॉन में 36 हो जाएगा, 36 कैंसिल हो जाएगा
ऊपर आप माइनस करिए 33 अपॉन में 56 मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपको यहाँ से देखिए 2a चाहिए, तो 2a चाहिए तो इनमें क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर आपको देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप जानिएगा कि साइन 0 से लेकर के साइन अगर 50 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं भी आपको समझा देता हूँ। अगर साइन 50 से लेकर के 15 के ऊपर तक के जितने भी हो जाए, साइन 90 है, साइन 90 या 100 तक है, तो वो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, बीच में प्लस होगा। तो यहाँ पर देखो आपको प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब, लेकिन पूछा वैल्यू किसका है, 18 का ही है, यहाँ भी प्लस है, मतलब ये ऑप्शन दोनों आपके वैसे ही कट गए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बिल्कुल याद रखना होगा, आपको ये फार्मूला है, साइन 80 की वैल्यू जो होती है वो होती है √5 - 1 बाई कितना होता है, 4 होता है। आपको बता दूं कि साइन 18 और साइन 36, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू इसके जो होता है एक cos 72 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है रूट में 10 - 2√5 अपॉन में क्या होता है, 4 होता है, और ये cos 56 के बराबर होता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। और एक आपका और होता है कि साइन 18, सॉरी साइन की जगह ऐसे पूछा जाता है cos 18 की वैल्यू। cos 18 की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो हो जाएगा √5 + 1/4 होता है। देखिए cos 18 जो होता है वो प्लस होगा, और यही यही जो है बराबर हो जाएगा साइन 72 डिग्री के। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली अगर यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, cos 36 की बात कर लें तो ये मिल जाएगा अंडर रूट में 10 + 2 टाइम्स ऑफ √5 बाई में 4, यही बराबर हो जाएगा साइन 54 डिग्री की। देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि 50 से ऊपर जाएगा तो बीच में जो टर्म लगेगा यहाँ पे देखो प्लस लगेगा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 72 है, 72 है, तो यहाँ पे क्या लग गया है, प्लस लग गया है। तो आपको ये सभी वैल्यू याद रखने होंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है और प्रिपरेशन करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि सब तरीके से प्रिपरेशन को क्या करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि जनरल इक्वेशन पूछा गया है। तो जनरल इक्वेशन में आपको बता दूं 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका साइन थीटा बराबर 0 टाइप के, ये तीनों के लिए होंगे, साइन के लिए भी होगा, कास के लिए भी होगा, कास बराबर 0, और तीसरा टेन थीटा बराबर 0 के लिए होगा। दूसरा जो होता है वो होता है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के टाइप का होगा, ठीक है ना। अच्छा, कास थीटा बराबर क्या टाइप का हो जाए, कास अल्फा टाइप का हो जाए, और तीसरा क्या हो सकता है, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा टाइप का हो जाए। लास्ट एक होता है स्क्वायर टाइप में, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ थीटा कर लो तो यहाँ पे अल्फा कर लो। ऐसे सिमिलरली क्या हो जाएगा कि कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कास स्क्वायर, यहाँ थीटा करिए, यहाँ पे अल्फा करिए, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये 3 तरीके के बनते हैं, और देखिए कुछ बेसिकली सबके क्या होते हैं, अलग अलग इनके होते हैं जनरल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, इसकी वैल्यू है 1। जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिखे, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर 3 ऐसे भी कल के दिन में दे सकता है। देखिए कैसे कि √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करके ऐसे इज इक्वल टू समथिंग दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ कभी करके बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर बेसिकली इसको देखते हैं हम लोग, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो साइन थीटा है ना, तो 1/√, से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1/√2, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 में √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख सकते हो cos थीटा इंटू साइन 45 मतलब π/4 प्लस cos π/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये आपको फार्मूला देखने को मिलेगा किसका, साइन, यहाँ पर थीटा प्लस कितना हो जाएगा π/4 इक्वल टू, इसको हम साइन में लिख लेते हैं, साइन कितने की वैल्यू है 45 मतलब π/4, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, अगर यहाँ से देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये साइन अल्फा में है तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर थीटा प्लस π/4 है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस π/4
इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू पाई बाई 4 होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन जिसमें होगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिएगा इसी तरीके से आपको कुल सभी क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है लगातार। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है कि साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा कि आप जो है बिल्कुल दिमाग लगा के थोड़ा सा सॉल्व करिए। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी के टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थीटा के कुछ भी वैल्यू आप सपोज करो वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, बस आपको इतना करना था। थीटा बराबर हमने यहाँ 45 ले लिया, तो देखिएगा जैसे कितना हो जाएगा साइन 45 और फिर कितना हो जाएगा कास 45 डिग्री इक्वल टू, अगर देखो 1/2 आ रहा है, हाँ 1/2 आ रहा है, मतलब 1/√2 इंटू 1/√2 कर दे रहे हैं, तो कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 पे क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा तुरंत आप क्या कर दीजिए कि साइन की पावर 6 45 पुट कर दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा कास की पावर 6 45 पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि 1/√2 के पावर 6 प्लस 1/√2 के पावर 6, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा आपको देखने को, तो 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा, 1/4। तो 1/4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये देखिए सब क्वेश्चन इजी है, लेकिन एग्जाम के टाइम क्या होता है हमें बड़ा हार्ड लगता है, तो बेसिकली पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना है। दोनों को देख लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए कि 1/√3 किस में होता है, tan के फार्मूले में, तो हमको मालूम हो गया कि tan 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बाई ऑप्शन इसको कर लीजिए, बाई ऑप्शन मतलब कि दो को रख के एडिशन 60 है, सब्ट्रैक्शन इतना है, तो कौन सा ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा। 45 में से अगर 15 को माइनस करेंगे 30